प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल और समृद्ध जीवन जीना चाहता है और वह चाहता है कि उसके पास पैसा, गाड़ी, मकान इत्यादि हो, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि कैसे इन सभी चीजों को प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक जॉर्ज एस क्लासन के द्वारा लिखी गई है। यह किताब व्यक्तिगत वित्त और समृद्धि प्राप्ति के लिए समय सम्मानित सिद्धांतों और पाठों पर आधारित है। यह पुस्तक एक कहानी के रूप में समृद्धि प्राप्ति के सरल और प्रभावी सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में बेबीलोन के महानतम और सबसे धनी व्यक्ति के अनुभवों को साझा किया गया है, जो अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में समृद्धि को आकर्षित करने के तरीके बताता है। यह पुस्तक 4 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जो धन और समृद्धि को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके अलावा पुस्तक में कई छोटे छोटे टिप्स हैं, जिनकी प्रयोग करने से भविष्य में आर्थिक संकटों से ही नहीं, बल्कि खुशहाल जीवन मदद करता है। बेबीलोन, जो कभी एक महान और समृद्ध शहर था, एक समय में धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक था। लेकिन यह सब कैसे हुआ? इसके पीछे का कारण था वहां के लोगों का धन कमाने और समृद्धि प्राप्त करने का सही तरीका। यही तरीके पुस्तक में बताया गया है। तो इस वीडियो में उन सभी तरीकों को विस्तार से जानेंगे और कैसे इन सभी तरीकों को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए योजना बना सकते हैं। पहला सिद्धांत, अपनी आय का एक हिस्सा बचाओ। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी भी व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा बचाना चाहिए। पुस्तक में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आय का 10% भाग बचाता है, वह धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत न केवल वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन में आने वाली पैसे से जुड़ी दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार करता है। बचत क्यों जरूरी है? आपातकालीन स्थितियों के लिए। जीवन में कभी भी आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे बीमारी, नौकरी छूटना या अन्य आर्थिक संकट। ऐसे समय में बचत एक सुरक्षा कवच का काम करती है। भविष्य के लक्ष्यों के लिए, शिक्षा, घर खरीदना, विवाह जैसे बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बचत आवश्यक है। निवेश के फायदा, बचत को सही जगह निवेश करके धन को बढ़ाया जा सकता है, जो भविष्य में और अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। बचत कैसे शुरू करें? बचत का लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी आय का कम से कम 10 से 20% हिस्सा बचाने का लक्ष्य रखें। यह प्रतिशत आपकी आय और जरूरतों के अनुसार बदल सकता है। स्वचालित बचत, अपने बैंक खाते से एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से बचत खाते में जमा होने दें। इससे बचत की आदत बनाने में मदद मिलती है। खर्चों पर ध्यान रखें। अनावश्यक खर्चों को कम करके बचत को प्राथमिकता दें। यह समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में जरूरी है और क्या केवल एक इच्छा है। आपातकालीन फंड बनाएं। 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर राशि जमा करें, ताकि आपात स्थितियों में यह आपके काम आ सके। निवेश पर विचार करें। बचत को सही जगह निवेश करके धन को बढ़ाने का प्रयास करें। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे विकल्पों पर विचार करें। बचत के लाभ, मानसिक शांति। बचत होने से आपको पैसों से जुड़ी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। वित्तीय सुरक्षा, बचत आपको आर्थिक संकटों से बचाती है और भविष्य के लिए तैयार रखती है। लक्ष्यों की प्राप्ति, बचत से आप अपने बड़े लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपनी आय का एक हिस्सा बचाओ। यह सिद्धांत न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ाता है। इसे अपनाकर आप एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरा सिद्धांत, अपने धन का सही निवेश करो। समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास जो धन है, उसका सही तरीके से निवेश किया जाए। यदि आप अपनी बचत को सही जगह निवेश करते हैं, तो वह बढ़ सकती है, लेकिन अगर निवेश गलत जगह पर किया गया तो वह नुकसान का कारण बन सकता है। यह सिद्धांत वित्तीय विकास और धन को बढ़ाने की कुंजी है। केवल बचत करना ही पर्याप्त नहीं है, बचत को सही जगह निवेश करके उसे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही निवेश से आप अपने पैसे को समय के साथ बढ़ा सकते हैं और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निवेश क्यों जरूरी है? धन का विकास, निवेश से आपका धन समय के साथ बढ़ता है, जो केवल बचत करने से संभव नहीं है। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षा, घर खरीदना
जैसे बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश आवश्यक है। आय के अतिरिक्त स्रोत। निवेश से आप नियमित आय के अलावा अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लाभांश, ब्याज या किराया। निवेश कैसे शुरू करें? वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझें, जैसे कि अल्पकालिक लक्ष्य 1 से 3 साल, मध्यकालिक लक्ष्य 3 से 5 साल और दीर्घकालिक लक्ष्य 5 साल से अधिक। अपनी क्षमता का आकलन करें। हर व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। यह समझें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। निवेश विकल्पों को समझें। विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानें और उनकी रिस्क और रिटर्न की समझ बनाएं और अपने निवेश को विभिन्न विकल्पों में फैलाएं ताकि रिस्क कम हो सके। निवेश के प्रमुख विकल्प इक्विटी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट, सोना और चांदी, सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज। निवेश के लाभ। धन का विकास। निवेश से आपका धन समय के साथ बढ़ता है। वित्तीय सुरक्षा। निवेश से आप भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति। निवेश से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत बनाएं। निवेश से आप नियमित आय के अलावा अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। अपने धन का सही निवेश करो। यह सिद्धांत आपको वित्तीय विकास और सुरक्षा प्रदान करता है। सही निवेश विकल्प चुनकर और नियमित समीक्षा करके आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत, कर्ज से बचो। कर्ज लेना एक बुरा आदत है क्योंकि यह आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करता है। पुस्तक में कहा गया है कि कर्ज को समय रहते चुका देना चाहिए और जितना संभव हो कर्ज से बचना चाहिए। यह सिद्धांत वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्ज लेना आसान हो सकता है, लेकिन इसे चुकाना अक्सर मुश्किल और तनावपूर्ण होता है। कर्ज से बचकर आप अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य के लिए एक सुरक्षित आधार तैयार कर सकते हैं। कर्ज से बचने के कारण। ब्याज का बोझ। कर्ज पर लगने वाला ब्याज आपके वित्तीय संसाधनों को कम करता है और लंबे समय में आपको अधिक भुगतान करना पड़ता है। वित्तीय तनाव। कर्ज का बोझ मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जो आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वित्तीय स्वतंत्रता की कमी। कर्ज आपके वित्तीय निर्णयों को सीमित करता है और आपको लेनदारों पर निर्भर बनाता है। भविष्य के लक्ष्यों में बाधा। कर्ज चुकाने के लिए आपको अपनी बचत या निवेश को छूना पड़ सकता है, जो भविष्य के लक्ष्यों को प्रभावित करता है। कर्ज से बचने के उपाय। बजट बनाएं और उसका पालन करें। एक स्पष्ट बजट बनाकर आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। आपातकालीन फंड बनाएं। 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर राशि जमा करें ताकि आपात स्थितियों में कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े। आवश्यक और अनावश्यक में अंतर समझें। अनावश्यक खर्चों से बचें और केवल वही खरीदें जो वास्तव में जरूरी है। नकद भुगतान को प्राथमिकता दें। क्रेडिट कार्ड या आरण का उपयोग करने के बजाय नकद भुगतान करें ताकि आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें। छोटे लक्ष्यों के लिए बचत करें। बड़े खर्चों के लिए पहले से बचत करें ताकि कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े। यदि कर्ज हो तो क्या करें? कर्ज की सूची बनाएं। सभी कर्जों की सूची बनाएं और उनकी ब्याज दर, भुगतान अवधि और मासिक किश्तों को समझें। उच्च ब्याज वाले कर्ज को प्राथमिकता दें। सबसे पहले उच्च ब्याज वाले कर्ज को चुकाएं ताकि ब्याज का बोझ कम हो सके। अतिरिक्त आय का उपयोग करें। यदि आपके पास अतिरिक्त आय है तो उसे कर्ज चुकाने के लिए उपयोग करें। खर्च में कटौती करें। अपने खर्चों में कटौती करके अधिक पैसा कर्ज चुकाने के लिए उपयोग करें। कर्ज से बचो। यह सिद्धांत आपको वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। कर्ज से बचकर और सही वित्तीय निर्णय लेकर आप एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चौथा सिद्धांत, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। समृद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। अगर आप समझते हैं कि पैसे को कैसे संभालना है, कैसे निवेश करना है और कैसे धन की रक्षा करनी है, तो आप आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तिगत विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। ज्ञान ही वह शक्ति है
जो आपको जीवन में आगे बढ़ने, नए अवसरों को पकड़ने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने से आप न केवल अपने कौशल को निखार सकते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ा सकते हैं। ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत विकास। ज्ञान आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है और आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। करियर में सफलता। ज्ञान और कौशल में वृद्धि आपको करियर में आगे बढ़ने और नए अवसरों को प्राप्त करने में मदद करती है। समस्या समाधान क्षमता। ज्ञान आपको जटिल समस्याओं को समझने और उनका प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मनिर्भरता। ज्ञान आपको आत्मनिर्भर बनाता है और आपको अपने निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सामाजिक योगदान। ज्ञान आपको समाज में सकारात्मक योगदान देने और दूसरों की मदद करने की क्षमता प्रदान करता है। ज्ञान कैसे बढ़ाएं? पढ़ने की आदत डालें। किताबें, लेख और समाचार पत्र पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाएं। विभिन्न विषयों पर पढ़ने से आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा। ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार। इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और ट्यूटोरियल के माध्यम से नए कौशल सीखें। मेंटरशिप। किसी अनुभवी व्यक्ति से मेंटरशिप लें और उनके अनुभव और ज्ञान से सीखें। नेटवर्किंग। विभिन्न लोगों से जुड़कर उनके अनुभव और ज्ञान को साझा करें। नेटवर्किंग से आपको नए विचार और दृष्टिकोण मिलते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव। सीखे गए ज्ञान को व्यवहार में लाकर प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करें। अनुभव से ज्ञान और मजबूत होता है। ज्ञान बढ़ाने के लाभ। करियर में विकास। ज्ञान और कौशल में वृद्धि आपको करियर में आगे बढ़ने और नए अवसरों को प्राप्त करने में मदद करती है। आत्मविश्वास। ज्ञान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। नवाचार। ज्ञान आपको नए विचारों और नवाचारों को विकसित करने की क्षमता प्रदान करता है। व्यक्तिगत संतुष्टि। ज्ञान प्राप्त करने से आपको व्यक्तिगत संतुष्टि और आत्मसम्मान की भावना मिलती है। सामाजिक प्रभाव। ज्ञान आपको समाज में सकारात्मक योगदान देने और दूसरों की मदद करने की क्षमता प्रदान करता है। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। यह सिद्धांत आपको व्यक्तिगत और करियर विकास की ओर ले जाता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। निरंतर सीखते रहने और अपने ज्ञान को बढ़ाने से आप एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पुस्तक के पात्र और घटनाएं। पहला, अर्कद। अर्कद वह व्यक्ति है जो बेबीलोन का सबसे धनी आदमी बनता है। उसने अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर और उसे सही तरीके से निवेश करके समृद्धि प्राप्त की। अर्कद के जीवन से कई महत्वपूर्ण पाठ लिए गए हैं जो इस पुस्तक में दिए गए हैं। दूसरा, कसिम। कसिम अर्कद का दोस्त एक समय में गरीब था, लेकिन अर्कद के सिखाए गए सिद्धांतों को अपनाने के बाद वह भी धनवान बन गया। कसिम ने यह सीखा कि यदि आप धन की सही तरीके से देखभाल करेंगे तो आप हमेशा समृद्ध रहेंगे। तीसरा, बिज्जी। बिज्जी एक युवा आदमी था जिसे अपने जीवन के बारे में मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उसने अर्कद से सलाह ली और अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और निवेश करना शुरू किया, जिससे वह धीरे धीरे समृद्ध हो गया। पुस्तक में कई छोटी छोटी कहानियां हैं जो हर किसी को अपनी वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करती हैं। उदाहरण के रूप में अर्कद अपनी एक कहानी साझा करता है जिसमें वह बताता है कि कैसे उसने अपनी आय का 10% बचाया और उसे सही निवेश में लगाया, जिससे उसका धन धीरे धीरे बढ़ा। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं, उसे सही जगह पर निवेश करते हैं, कर्ज से बचते हैं और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो हम भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक न केवल व्यक्तिगत वित्त के सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने और समृद्धि की ओर अग्रसर होने के लिए एक प्रेरणा भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।